किसी ने क्या खूब कहा है कि घर को जन्नत बनाने में एक औरत का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से सलीका-मंदी से, जिस कफ़ायत-इशारी से, अपनी समझ-बूझ से अपने घर की सफाई-सुथराई तो एक तरफ, बल्कि जो घर की मेंटेनेंस है, ऑर्गेनाइज़ेशन और साथ ही साथ अपने घर वालों के लिए ढेरों खुशियाँ सिमेट सके और बिखेर सके, उसकी यही कोशिश होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीरा खान ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। आज मैं बेसिक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको घर के काम बहुत इजी लगेंगे और आप घर की मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो मेरी टिप नंबर 1 ये है कि आप लोग सबसे पहले उठ के फ्रेश हुआ करो, फेस वॉश किया करो। आप लोग जिस हुलिये में फिर रही होती हैं उसी में काम करना स्टार्ट कर दे। मेरी आपको टिप नंबर 1 ये है कि आप लोग ना फेस वॉश को किचन में ही रख लें, क्योंकि आप लोगों ने उठ के सबसे पहले किचन में आना होता है। तो अगर फेस वॉश यहीं पे अवेलेबल होगा ना, तो हमारे लिए ये काम इतना हेक्टिक नहीं होगा और हम लोग आसानी से अपना फेस वॉश कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों को आलकस हो जाता है, एक दफ़ा जाओ इतनी दूर फेस वॉश करो, उठाने में भी साबुन वगैरह पड़ा होता है, हम उसी के साथ फेस को वॉश कर लेते हैं। फेस वॉश आपने स्किप नहीं करना। फेस वॉश जो होता है आपका क्लिनजर का काम करता है। जैसे हम लोग सीटीएम रूटीन को फॉलो करते हैं ना, तो सीटीएम में सबसे पहले क्लिनजर आता है, फिर टोनर आता है और लास्ट पे मॉइस्चराइजर आता है। ठीक है, तो क्लीन आपका जो फेस वॉश आपने कर लिया, इट मीन आपका क्लिनजर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना, इसको लाजमी फॉलो करना है। ये जस्ट 1 से 2 मिनट की होती है, लेकिन आप लोग अगर ये फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपके लिए ये गेम चेंजर के तौर पे साबित होगी। ठीक है, आप लोगों ने ना मॉर्निंग रूटीन लाजमी फॉलो करनी है। ठीक है, आपको पता है 25 के बाद ना फेस पे एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं। अगर उनको पहले ही कवर कर लिया जाए ना, तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर एजिंग साइन आ गए तो उनको बाद में कवर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगे महंगे प्रोसेस होता है, हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोग अगर पहले से ही कंट्रोल कर लेंगे, अपनी रूटीन अच्छी रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, तो हमें उन झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आप लोगों ने अपनी केयर कैसे करनी, सबसे पहले आप लोगों ने क्लिनजर यानी फेस वॉश करना है। उसके बाद आप लोगों ने टोनर लगाना है। टोनर के लिए गुलाबी अर्क सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो फेस पे डैब डैब करके टैप टैप लगाएं। उसके बाद सन ब्लॉक आप लोगों ने स्किप नहीं करना। 6 माह ना आप लोग सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें, आपको वाजिया तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। कोई भी सन ब्लॉक ले लें, SPF 50 या 60 होना चाहिए। ठीक है, उसका यूज़ करें। उसके बाद कोई भी डे क्रीम जो भी आप लोग घर में आम रूटीन में यूज़ करते हैं वो नहीं सॉरी, उससे पहले आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जितना आप लोग स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी, एजिंग साइन कम से कम आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी क्रीम लगा लेनी, जो भी आप लोग यूज़ करते हो। मैं तो जस्ट फेयर एंड लवली यूज़ करती हूँ, मैंने अभी आपको दिखाई है। मेरी जो पिछली वीडियो है उनमें भी आपने देखी होगी। फेयर एंड लवली का यूज़ करें और डेट्स इट। बस आपकी मॉर्निंग रूटीन होगी। जस्ट 1 से 2 मिनट का काम होता है, लेकिन हमें करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद वो हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है, इसको अपनी ज़िंदगी की हैबिट बनाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप आपको ये है कि ना आप लोगों ने जब भी नाश्ता बनाना है ना, उसको सादा रखना है। और पराठे आप लोगों ने इस तरीके से बनाने हैं कि 2 पेड़ों को आपस में जोड़ के ना, उसके अंदर आप लोगों ने घी लगा लेना। पेड़े के अंदर आप लोग घी लगाएंगे ना और बाद में रोटी बनाएंगे, तो वो बहुत अच्छी रोटी बनती है, बहुत मज़े की और क्रंची बनती है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नाश्ता जो होता है ना, वो सादा किया करें। कुछ लोग मतलब सिटी में रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर निहारी होती है, पाए होते हैं और इस तरह के मतलब कोफ्ते, मगज़, इस तरह की चीज़ें डेली यूज़ करते हैं। डेली यूज़ के लिए चीज़ें नहीं होती। ठीक है, कभी कभी तो समझ में आती हैं, लेकिन सादा खाना खाया करें। अंडे का इस्तेमाल करें, उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, अंडा बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हस्बैंड को ऑमलेट पसंद था, मैंने उनके लिए ऑमलेट बना दिए। लेकिन मुझे ऑमलेट इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे वो वाला ऑमलेट अच्छा लगता है जिसमें हम लोग प्याज, धनिया, मिर्चें सारा कुछ कटिंग करके डालते हैं ना। तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, उन्होंने काम पे जाना था, तो इसलिए मैंने सिंपल अंडा बना दिया उनके लिए और मैंने अपने लिए दूसरा फ्राई अंडा बना लिया। देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ख्याल रखना होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मेरे घर वालों को पसंद होगी। ठीक है, सबकी पसंद का ख्याल किसने रखना होता है? जो हाउस वाइफ होती है, जो घर बनाने वाली होती है, उसने रखना होता है। तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। कभी भी ये ना सोचें कि सिर्फ आप हैं या आपके हस्बैंड है या आपकी लाइफ है। नहीं, पूरी फैमिली को आपने साथ लेके चलना है, आपने जोड़ना है। ठीक है, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, ठीक है, हमेशा ससुराल वालों की गलती नहीं होती, कभी आपकी भी हो सकती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बिखरे घरों को जोड़ देती हैं, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जुड़े हुए घर होते हैं कितनी मुद्दतों से, लेकिन वो तोड़ देती हैं। ठीक है, कुछ हस्बैंड भी बेचारे होते हैं, फिर वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक फैमिली बन जाती है, बच्चे होते हैं, फिर
तो हस्बैंड के लिए ना फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड को इस तरह की टेंशन से थोड़ा दूर ही रखें, खुद टेंशन ले लें। कोई बात नहीं, औरत है, उसने घर को संभालना है, उसी ने सब करना है, उसी ने सब देखना है। नेक्स्ट जी, मैंने भी आपको दिखाया कि मैंने ना चाय को पहले ही ना भुन के रख लिया था, ठीक है। आप लोग भी चाय को पहले इस तरह से छान के रख ले जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। मैं हमेशा ना किचन वगैरह की सफाई करने के बाद ना चाय बैठ के पीती हूँ, फिर बहुत फ्रेश सा फील करती हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ। नाश्ते में एक दफ़ा पीती हूँ, एक दफ़ा जब सारा काम कर लेती हूँ तब पीती हूँ। तो आपके लिए ये टिप है कि नाश्ता करने के बाद फौरन से जो बर्तन होते हैं उनको रखा ना करें। एक तो आपके घर में भी कोई आ सकता है, किचन को हमेशा क्लीन रखा करें और ऑर्गेनाइज रखा करें। फौरन से जो बर्तन होते हैं उनको सबसे पहले वॉश किया करें। और इस तरीके से जो मैंने आगे कपड़ा रखा है, आपके पास कोई भी कपड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे वीडियोज़ में बता रहे होते हैं, व्लॉग में बता रहे होते हैं कि माइक्रो फाइबर क्लॉथ का यूज़ करें, टॉवल का यूज़ करें। नहीं, मैंने आजमाया, आपके घर में कोई डस्टिंग वाला कपड़ा या कोई भी, उसकी 2-3 तहें लगा के आगे रख लें, उसी का यूज़ करें। उससे भी आप लोगों का ना कपड़े गीले नहीं होते, ठीक है। आप लोग कपड़े आसानी से बर्तन आसानी से वॉश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये देखें, अंडे के जो बर्तन होते हैं ना, ये आप लोगों ने ना लास्ट पे धोने होते हैं, जब सारे बर्तन आप लोगों ने धो लेने, क्योंकि जो स्पंज होता है ना उसमें से अंडे की इतनी स्मेल आ रही होती है, फिर दूसरे जो होते हैं ना बर्तन उनमें से भी स्मेल आती है, तो वो एक अजीब सी स्मेल होती है। उनको बर्तनों को ना अलहदा रखें धो के, जो अंडे वाले होते हैं, और जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद दूसरे बर्तनों में रख दें, ठीक है। उसके बाद मैंने जब सारा कुछ समेटा तो मेरी जो ये छाबियाँ थी ना, ये भी बहुत ऑयली हो रही थी। मैं 1 से 2 दिन के बाद ये वॉश करती हूँ। ये डेली की हैबिट्स होती हैं जो आपने अडॉप्ट करनी होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, इनको अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे ना तो हमारे काम जो है ना वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। काम ये छोटे छोटे हैं, लेकिन जो है ना हमारा किचन इससे बहुत ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन लगेगा। उसके बाद जब भी आप लोगों ने ये सरफेस को साफ़ करना है ना, चीज़ें उठा के करनी है, क्योंकि जो स्टेन्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और हमारा किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगता है। और डेली के डेली साफ़ करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब भी, और मेरी तो वैसे भी ये रूटीन है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना, चाहे मैंने अंडा बनाया है क्यों नहीं फ्राई किया, और मैंने चाय ही क्यों नहीं बनाई, मैं फ़ौरन से साफ़ करती हूँ। आप लोग भी ये रूटीन बना लेंगे ना तो आपके लिए काम बहुत आसान और छोटा सा हो जाएगा। लेकिन अगर चीज़ों को छोड़ते रहेंगे, डिपेंड करते रहेंगे, पेंडिंग करते रहेंगे, तो वो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन साथ के साथ करते जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये जो सिंक है ना, सिंक को आप लोगों ने लाजमी साफ़ करना है, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। ये देखें, जो जिसमें मैं सोप रखती हूँ ना, उसको भी मैंने वॉश कर दिया। वॉश करके उसके बाद जो ये मैंने वॉलपेपर दराज से मंगवाया था, ठीक है, शीट थी, तो ये मेरे हस्बैंड ने लगाई है। उन्हें ज़रा थोड़ा लगाना नहीं आया, नीचे से भी उन्होंने ख़राब कर दी थी। चलें कोई बात नहीं, खैर अब जैसा भी लग गया, क्योंकि यहाँ से वॉल बहुत ख़राब हो गई थी। तो जी मैंने फिर वो उसको भी वॉश कर दिया, डेली उसको भी साफ़ करती हूँ, और फिर सिंक को भी साफ़ किया। इतना कि जब ये साफ़ कर लेती हूँ ना, जो कपड़ा होता है ना, उससे भी मैं ना सारा जो गीली जगह होती है उसको ड्राई कर देती हूँ, ताकि स्मेल ना आए। जो शीट मैंने सिंक के साथ बिछाई हुई है ना, जो मैंने अभी साफ़ की थी, उसको मैं डेली उठा के बाहर धूप पे फेंक देती हूँ, क्योंकि उसके नीचे पानी जाता है। जब भी आप लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हो ना, पानी आगे वाली साइड पर जाता है, तो वो फिर ना स्मेल आने लग जाती है। अगर आप उसको डेली ड्राई कर लोगे ना तो फिर बहुत महकी महकी सी अच्छी सी खुशबू होगी, और वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। उसके बाद जब मैंने ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं ना, साथ के साथ इनको अरेंज कर दिया, और सारे बर्तनों को मैं उठा के डेली साफ़ करती हूँ। इससे तो स्टेन्स नहीं होते। जो हमारे नमक मिर्च के डब्बे होते हैं उनको हम लोग डेली यूज़ कर रहे होते हैं, उनको भी डेली साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग आटा वगैरह गूंद रहे होते हैं तो वैसे हमने नमक उठाना होता है, वैसे हम लोग डब्बा उठाया उस पर भी स्टेन लग गए। साथ में अगर हम लोगों ने नाश्ते में चाय बना रहे हैं तो वो रख दी, तो उस पर भी आटे के स्टेन लग गए, चीनी वाले पे भी, पत्ती वाले पे भी, तो उनको भी डेली साफ़ किया करें, ठीक है। उसके बाद जो चूल्हा था मैंने आपको वो दिखाया नेक्स्ट, कि आप लोगों ने जो चूल्हा होता है ना उसको तो डेली साफ़ करना है, क्योंकि वो ऑयली हो जाता है। पराठे बन रहे होते हैं, चाय गिरती है, अंडा वो बना रहे होते हैं, ऑयल गिरता है, उसको डेली साफ़ किया करें। कोई क्लीनर बना ले, वरना सिंपल कपड़े के साथ भी साफ़ कर दे। मैंने ये डोर के पीछे लगाई हुई हैं, हैंगिंग वाली होती हैं, मिल जाती हैं आपको, ये कील वगैरह नहीं लगाने पड़ते, आपकी दीवार नहीं ख़राब होती। उसके ऊपर डस्टिंग वाले कपड़े मैं हैंग कर देती हूँ। 2 से 3 मैंने बनाए हुए हैं, डेली डस्टिंग करती हूँ, और फिर इनको भी डेली वॉश करती हूँ, ठीक है। और साथ के साथ ही आप लोगों ने जो किचन का दरवाज़ा है ना उसको डेली साफ़ किया करें। जो बाहर से लोग आते हैं उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा डोर होता है। जब डोर हमारा क्लीन होगा ना तो आप सारी लुक ही क्लीन लगेगी। उसके बाद मैंने मोपिंग कर दी थी किचन से। आपको पता है जब हम लोग मोपिंग करते हैं ना तो बस गेम ही चेंज हो जाती है। आप जितने झाड़ू लगा ले, जितनी सफाई कर लें, जब तक हम लोग तपड़ी नहीं ना लगाते, हमारा ना किचन है, चाहे रूम है, चाहे कॉरिडोर, कोई भी जगह ना वो नीट एंड क्लीन नहीं लगती। अब देखे मैंने जी सारी सफाई कर ली थी और मैं बैठकर चाय इंजॉय कर रही थी। अब हो गया था जी दोपहर का टाइम। हम लोग ना दोपहर को चाय ज़रूर पीते हैं। चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं और फिर शाम को खाना खाते हैं, तो अब दिन में काफ़ी फ़र्क आ गया। दोपहर को भूख लगती है तो फिर अब 3 टाइम खाना नहीं खाया जाता। दोपहर को हम लोग खाना नहीं बनाते। अभी जब थोड़ी सी और नेक्स्ट गर्मी आएगी ना तो फिर
फिर मैं दोपहर को भी खाना बनाया करूँगी, फिर खाना हमारा 3 टाइम अ डे बना करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं 3 टाइम नहीं बनाती, 2 टाइम ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी, मियाँ को भी, कपड़ों को भी, सारा कुछ होता है जो औरत ने संभालना होता है। जो हस्बैंड होता है उनको तो लगता है जैसे लेडीज़ तो कोई काम ही नहीं करती। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते रहते हैं, क्या काम करती हो आप, घर के तो काम है, क्या काम करती हो आप, घर के तो काम है। तब बहुत डिसहार्ट फील करती हूँ मैं, लेकिन फिर क्या करें, हम लोग कुछ कह भी तो नहीं सकते। फिर मैं बस यही कहती हूँ कि हाँ जी, हम तो कोई काम करते नहीं, सारे काम तो आप ही करते हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन बातों को इग्नोर किया करें अगर आपके हस्बैंड किसी टाइम पे कोई बात कर भी लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन चीज़ों से ना हमारे मसले मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। वो अगर आपको अंडरस्टैंड करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तब भी अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे लिए बाहर से कमा के ला रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए ला रहे हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। और हमें ना छोटी छोटी बातों में उलझना भी नहीं चाहिए, ना ही उन्हें उलझाना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से हमारे रिश्ते बनते हैं। उसके बाद जी, मैंने आपको जो दिखाया था ना चिकन, जो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें, कि मैंने वो पैकेट बना के रखे थे, उनमें से मैंने एक पैकेट ये देखें उठाया, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा चिकन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं ही होते हैं ना जस्ट, तो फिर मैंने ये पालक थी मेरे पास, थोड़ी सी आई हुई थी, तो बस वो किसी ने हमें दी थी, हमारे पड़ोस में वो रहते हैं, फ्रेश थी। तो बस वो मैंने उठाई है और मैंने उस साथ में चिकन और उसको ऐड किया और सालन बना लिया था, और हम लोगों ने खाना बना लिया था। इतना मज़े का बना था। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना आप लोग अडॉप्ट करें। और साथ के साथ ही, अगर आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देख ली है, अगर आपको ये टिप्स अच्छी और फ़ायदेमंद लगी है ना, तो आप लोगों ने काइंडली लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और साथ के साथ ही घंटी के बटन को भी लाजमी दबाना और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है। आपको मेरे कंटेंट और वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।